10 अक्टूबर 2024 से मेटल स्क्रैप के रिस्पेक्ट में दो मेजर अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल किए गए हैं। वन इज द आरसीएम ऑन मेटल स्क्रैप और दूसरा है जीएसटी टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक मेटल स्क्रैप डीलर पर कब आरसीएम एप्लीकेबल होगा और कब उस पे जीएसटी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को इस सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। Hi friends, welcome back to my channel. I am CA अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आरसीएम ऑन मेटल स्क्रैप। 10 अक्टूबर 2024 से आरसीएम ऑन मेटल स्क्रैप को एप्लीकेबल किया गया है वाया नोटिफिकेशन नंबर 6 2024 डेटेड 8 अक्टूबर 2024। एज पर दिस नोटिफिकेशन, जब भी एक अनरजिस्टर्ड मेटल स्क्रैप डीलर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप की सप्लाई करेगा, इन दैट केस उस रजिस्टर्ड रेसिपेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट ही विल बी लायबल टू पे जीएसटी एज आरसीएम। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन टैक्स पेयर्स में इस बात को लेकर है कि इस मेटल स्क्रैप की डेफिनेशन में कौन से मेटल्स को इंक्लूड किया गया है। एज पर द चैप्टर ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट चैप्टर 72 से 81 तक जो भी मेटल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उन सभी पर ये रूल एप्लीकेबल किया जाएगा। चैप्टर 72 में है आयरन एंड स्टील। यहाँ पर आयरन एंड स्टील के ओनली स्क्रैप को इंक्लूड किया जाएगा। चैप्टर 73 में आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील, that means the scrap of articles of iron and steel. Chapter 74 copper and articles thereof. Chapter 75 nickel and articles thereof. Chapter 76 aluminum and articles thereof. Chapter 78 lead and articles thereof. Chapter 79 zinc and article thereof. Chapter 80 tin and article thereof. And chapter 81 में other base metals सेमेट्स आर्टिकल्स देयरऑफ। ये सभी को मेटल स्क्रैप की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएसटी टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप। जीएसटी टीडीएस इनकम टैक्स के टीडीएस से बिल्कुल अलग है। जीएसटी टीडीएस इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 51 of CGST Act 2017। इनिशियली सेक्शन 51 में TDS जनरली डिडक्ट किया जाता था डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एनी अदर पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। 10 अक्टूबर 2024 से इस लिस्ट में मेटल स्क्रैप डीलर को भी ऐड किया गया है वाया नोटिफिकेशन नंबर 25/2024। जब भी एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप की सप्लाई करेगा और अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, इन दैट केस बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जब भी वो सेलर या सप्लायर को पेमेंट करेगा तो वो टीडीएस एट अ रेट ऑफ 2% डिडक्ट करके द रिमेनिंग अमाउंट की पेमेंट सप्लायर को करेगा। यहाँ पर टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू, नॉट ऑन द इनवॉइस वैल्यू। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
मान लो राम एक सप्लायर है जिसने शाम को 10 लाख की मेटल स्क्रैप की सप्लाई की. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 10 लाख, दैट इज मोर देन 2.5 लाख. तो यहाँ पर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी टू डिडक्ट TDS एट अ रेट ऑफ 2%. बायर 2% का TDS डिडक्ट करेगा ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 10 लाख, न कि इनवॉइस वैल्यू पे, क्योंकि सप्लायर इनवॉइस रेज करेगा विद द एडिशन ऑफ GST एट अ रेट ऑफ 18%. उसने 10 लाख की उसको मेटल स्क्रैप सप्लाई की, उस पे 18% GST के हिसाब से दैट विल बी 1,80,000 रुपये. तो टोटल इनवॉइस वैल्यू विल बी 11,80,000. यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आप 2% का TDS 11,80,000 पर डिडक्ट नहीं किया जाएगा. बायर शाम TDS डिडक्ट करेगा एट अ रेट ऑफ 2% ऑन 10 लाख. That is, TDS will be deducted at a rate of 2% on 10 lakh. That is, TDS is equal to 20,000 rupees. उसने 20,000 का TDS डिडक्ट किया. इनवॉइस वैल्यू है 11,80,000 रुपये. उसमें से 20,000 घटा के वो 11,60,000 की पेमेंट यहाँ पर सप्लायर को करेगा. एक बार बायर की TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज हो जाती है, तब उसे GST में एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन बाय फाइलिंग फॉर्म REG 07 लेना होगा. एक बार उसने अपना GST TDS रजिस्ट्रेशन ले लिया, तब जब भी वो TDS डिडक्ट करेगा, इन दैट केस उसे वो TDS बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा बाय फाइलिंग द GSTR 7 बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. जब बायर ने GSTR 7 अपनी फाइल कर दी, उसके बाद TDS सर्टिफिकेट GSTR 7A will be automatically generated. That will be proof of the fact कि बायर ने अपना TDS डिडक्ट और डिपॉजिट कराया है, और यह सर्टिफिकेट सेलर को प्रोवाइड किया जाएगा. और जब भी मेटल स्क्रैप के सप्लायर या सेलर का TDS डिडक्ट किया जाएगा, उसका वह क्रेडिट अवेल कर सकता है, और उसका वो जो भी TDS डिडक्ट हुआ है रिफ्लेक्ट होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जिसे वो यूटिलाइज कर सकता है अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए. यदि उसकी कोई भी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तब वह उस TDS का रिफंड भी क्लेम कर सकता है. एक बार बायर ने खुद को GST TDS में रजिस्टर करा लिया, उसके बाद उसके लिए GSTR 7 को मंथली फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा. यदि उसने किसी मंथ में कोई भी TDS डिडक्ट नहीं की, इन दैट केस उसे नील GSTR 7 मंथली बेसिस पे फाइल करनी होगी. यदि उसने ऐसा नहीं किया, देन ही विल बी लायबल टू पे अ लेट फी ऑफ ₹25 of CGST and 25 of SGST with the maximum late fee of 2,000 rupees. 2 कंडीशंस ऐसी हैं जहां बायर को TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यदि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज लेस देन 2.5 लाख, एंड सेकेंडली यदि लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ द सप्लाई सेम स्टेट में है, पर रेसिपेंट का रजिस्ट्रेशन डिफरेंट स्टेट में है, इन दैट केस बायर को TDS डिडक्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू. थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. जय हिंद.